बस टूटना मत बस टिल्टेड गणपति बप्पा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं एक स्वरचित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है ईमान मुश्किल। गुड मॉर्निंग जिग्नेश आगे का धोखा इस दुनिया में बड़ा अनोखा। ये सत्यवादी न करे दगाबाजी, ये सत्यवादी न करे दगाबाजी। आबरा का डाबरा जिगरे से बाबरा चारों तरफ है इसके ही चर्चे, सबकी नाक में कर रखा है दम, सबकी नाक में कर रखा है दम। जिग्नेश भाई और बता चुभाई मजा करो। 5000 में हर्बल फेशियल मेडिकल प्रोटीन एस्पानेला प्रोडक्ट फुल वैक्सीन कॉटन ब्लीच। तो मैं कैसी लग रही हूँ? तेरी गोल्डन फिश की ब्यूटी ने सबको रिजेक्ट किया, तुझको सिलेक्ट किया। ये कांडा, लेकिन ये बात तो तूने कल पड़ोस वाली चिंकी जिग्नेश से तो बोल खोल दी, अपने ही दोस्तों की खोल दी। वैसे तो है बड़ा ईमानदार, पर ब्रेकअप्स में भी कोई तोड़ नहीं। जिग्नेश भाई अबे कहीं जाओ छो? फ्रेंड के घर जा रहा हूँ ये देखने जलसा करो। कुछ नहीं मम्मी, सच बताओ। कुछ नहीं मम्मी, सच बताओ। बोला ना कुछ नहीं। चिंटू जिग्नेश गेट सेट गो सन मून आरोही डैडी आरडी। हाय 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 कैसी बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है। वैसे तो है बड़ा ईमानदार, पर गालों पे इसके भी चाटे पड़े रहे। जिग्नेश भाई घरे जाओ ने, मम्मी बुला भी रही। ये पप्पा आपको शर्मान करके जरा छुप छुप के घर में क्यों घुस रहे हो? पप्पा की तरह हुई। खाना लगा दूं, नहीं लगाई देती हूँ ना। तुमने तो मुझे नौकरानी समझ के रखा है, घर बार की तो तुमको कोई चिंता है ही नहीं। रोज घर पे मैं तुम्हारा वेट करूँ। अरे तुम्हें क्या पता मुझे ऑफिस में कितने सारे काम होते हैं। हाँ मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। एक मिनट ए मम्मी तुम ऐसे झूठ मत बोला, तुम तो 7 बजे मेरे पहले खाना खाने बैठ जाते हो। आप तो राकेश अंकल के साथ पार्टी करने की बात कर रहे थे ना? एक गांडा जिग्नेश सचिना बोलेगा जिग्नेश बोलो मोटा भाई, बेहालों की इस बस्ती में हाय लगेगी हाय। उछल उछल के बोले सच बोले सबकी है बोल, सबकी लगी पड़ी है रोगा। मुना अपना खोल बेटा, मुना अपना खोल। कहीं जिग्नेश
बीमार तो नहीं? मेरे भारत के साथ सो रहा था, मेरे भारत के साथ, मेरे भारत के साथ सो रहा था। क्या हुआ? लेंस खराब है, उससे मत कर। अरे ऐसा क्या हो गया जिग्नेश को, जो कल तक हंसता फिरता घूम रहा था, आज अचानक लोग बीमार कहने लगे। आखिर बीमारी होती क्या है? बीमारी माने डिसीज, दिस इज, यानी सरल भाषा में एक ऐसी स्थिति जिसमें इज ना मिले। अच्छा फर्ज कीजिए कल आपकी छुट्टी है और आप मूवी देखने के लिए थिएटर पहुंचे तो आपने देखा पीछे वाली प्रीमियम सीट खाली है, पर आपके पास आगे वाली सीट की टिकट है, तो बिना सोचे हम जाके प्रीमियम सीट पे बैठ गए। अब इसमें गलती क्या है? ऐसी स्थिति में मैं तो यही करती, और मैं क्या, कोई और नॉर्मल इंसान भी यही करता। क्यों भाई साहब, करते ना? पर अपना जिग्नेश से नहीं करता, तो है ना जिग्नेश हम सबसे अलग, ये नॉर्मल तो नहीं है, और इसके कारण न जाने कितनी परेशानियां पैदा हुई है। तो जनाब कह सकते हैं ना। स्टेज में इसकी बीमारी हमको बताता तो तेरे पास लाइक बात है। This one, let's check it. मम्मी पापा this one, बात बेबी come on. माँ तुमने सिग्नल तोड़ दिया और तुम्हें ठुल्ले ने पकड़ लिया। जल्दी बताओ रिश्वत या फाइन? उसमें सोचने का क्या बाबा, फाइन? Holy shit! पार्टी कर रहा है और तुम्हें उसकी मम्मी का कॉल आता है ये पूछते हुए क्या वो तुम्हारे घर पढ़ाई कर रहा है, तो क्या तुम उन्हें ईमानदारी से सच बता दोगे? ये भगवान मम्मी पापा किधर लेके आए मेरे को? बाबा मैं अपने दोस्तों के लिए भी झूठ नहीं बोल सकता, अगर उसकी मम्मी का फोन है तो मैं सब सच बता दूंगा। अब इस सवाल का बहुत सोच समझ के जवाब देना बच्चा। मान लो तुम्हारे पास एक बार से पॉइंटर छूट रहा है और तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक के चलते 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल गए, तुम खुश, तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश, क्या करोगे बच्चा? बाबा 2-4 मार्क्स के लिए अपना ईमान क्यों गवाना? मैं प्रोफेसर को बता दूंगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक है और मिले। इस लेवल का ईमानदार तो मैंने आज तक नहीं देखा। इससे पहले ये बीमारी फैले, इसे रोकना है। आओ बच्चा, मैं तुम्हारी ईमानदारी का परिणाम दिखाऊंगा। जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। गर्दिशों की मंजिलों में चैन ढूंढती मंजरों में सत्य की तू जीत करते जा।
the case, showed courage to testify against Monu Sharma, a political leader who allegedly murdered Jessica Lal. मैं यशवंत सोनावने एडिशनल कलेक्टर सीना ठोक के कहता हूँ कि 26 जनवरी 2011 को पेट्रोल में की गई भारी मिलावट के खिलाफ मैंने आवाज उठाई और उसे रोकने की कोशिश भी की। मैं रवि कुमार, IAS ऑफिसर, कर्नाटका। मैंने बड़ी हिम्मत के साथ बालू माफिया और रियल एस्टेट के भ्रष्टाचार में मिले कई प्रभावशाली नेताओं को रंगे हाथों पकड़ा। पत्रकार एवं एक कर्मचारी कार्यकर्ता ये कर्ज से कहती हूँ कि 2017 में सरकार से परेशान लोगों को मैंने अपनी पत्रिका पढ़ा और बात पर समाज ने, हम सब ने इनका सर कर्ज से उठने से पहले ही इसे कफन में रख दिया। ईमानदारी की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ये मैंने सोचा नहीं था। ईमानदारी के उसूलों पर कायम रहने के लिए अगर खुद का ही अस्तित्व गंवाना पड़े तो ऐसी ईमान की जिंदगी का क्या ही मतलब। आज पहली बार तेरे उसूलों को इतना हद तक गिरते देखा है मैंने। ईमानदारी करने के भारी परिणाम तो देख लिए तुमने, लेकिन इसका मतलब कभी यह मत समझना कि बेईमानी की राह पे चलना सही रहेगा। बचपन से ही ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को मानते आया हूँ, लेकिन ये बात नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों है कि समाज ने, हम सब ने अपनी जिंदगी में बेईमानी को इतनी आसानी से अपना लिया। जैसे ये देख लो तुम। और इतनी बात समझाने के बावजूद भी तुमने गाड़ी चलाई है क्यों? पता है ना, अंडर एज ड्राइविंग इलीगल और रिस्की भी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? डैड, मेरे सारे दोस्त तो यही करते हैं, तो क्या वो सब गलत है? I find nothing wrong in it. साहब, हाँ ली मैंने रिश्वत। एक तो ट्रैफिक हवलदार की नौकरी, ऊपर से बस 25,000 रुपए तनख्वाह। इसमें ना मेरे घर वालों का पेट भर पाता है और ना ही मेरा। ये रिश्वत नहीं है जनाब, मजबूरी है। Since all these years of my married life, I have been dishonest to my parents, my family, my husband, the society, and I've been hiding from them that I am a lesbian. In my defense, all I have is one question: would you accept me for who I am? मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अगर सभी लोग एक ही रास्ता अपना रहे हैं, फिर चाहे वो बेईमानी का ही क्यों ना हो, तो इसमें गलत क्या है? और अपने परिवार की मजबूरी को लेकर हम क्या कुछ नहीं कर सकते? एक इंसान की खुशी में हम क्या कुछ नहीं लुटा सकते? इसने तो सिर्फ रिश्वत ली है। और तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ सच बोलने पर किसी का जीना इतना मुश्किल हो जाता है, तो इससे बेहतर तो नहीं होगा ना कि हम झूठ बोलकर, बेईमानी कर इस समाज का हिस्सा बना रहे।
लगता है बेईमानों की इस दुनिया ने तुम पे बहुत गहरे दाग लगाए। आओ, ये कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? नहीं पहचाने? सच में जहां तुमने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी उसी जगह से अनजान हो। है, ये तो नॉर्मल है। इनफैक्ट यहाँ बैठा हर इंसान कभी अपनी सोच को समझ नहीं पाया। जी हाँ, वेलकम टू योर ब्रेन। क्या? ये मेरा दिमाग कैसे हो सकता है? कितना अंधेरा है यहाँ पर। घुटन सी महसूस हो रही है और कुछ चल भी तो नहीं रहा यहाँ। ये तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ हर चीज इस रिएक्शन योर एक्शन। जैसे कि ये घड़ी। हाँ, ये घड़ी चल क्यों नहीं रही है? ये घड़ी तो जरिए थी ना जिससे मैं तुम्हें हर बार सही और गलत का फर्क समझाता था। लेकिन अफसोस ये उसी दिन बंद पड़ गई थी जिस दिन तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज कर बेईमानी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया था। और ये तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जो पड़ चुका है। यानी इसके चलने की वजह हूं मैं और रुकने की वजह और तुम। आई ना, ये इतना धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? Because the delusional reputation that you build is for others. और यहाँ तुम्हारा सामना असलियत से होता है। ये शीशे पे चढ़ी धूल तुम पे मेहरबानी तो है, क्योंकि तुम नहीं, वो पुराना जिग्नेश जो शीशे के उस तरफ है अपने ईमान की ये गंदी हालत कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम बाहर निकालो मुझे यहाँ से। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? ये तुम्हारे दिमाग का वो हिस्सा है जहां तुम अपनी सोच के कैदी बनकर रह चुके हो, जहां तुम समय के साथ आगे भी नहीं बढ़ सकते और अपने आप को महसूस भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारे लिए यहाँ कुछ बचा है तो सिर्फ अंधेरा और घुटन। क्या कीमत होगी यहाँ से निकलने की? कीमत? अच्छा आप बताइए, बेईमानी के इस जाल से बाहर निकलने की क्या कीमत हो सकती है? एक काम करो, अब यहाँ से पीछे आ जाओ। यहाँ, अब वापस अपनी जगह पे आ जाओ। क्या कीमत थी इसकी? सिर्फ कदम ही तो बढ़ाने थे। निकलना ही है तो अपने कुर्ते पे ये जो दाग लगे हैं उसे मिटा दो। कोशिश कर रहा हूं पर मिटा नहीं सकता, मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल मुश्किल तो होगा ही। इस समाज चक्र का एक इम्पोर्टेंट, एक कीमती एलिमेंट है ईमानदारी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी कीमती चीज को पाया जाए और उसकी कीमत ही ना चुकानी पड़े? इन आवर लाइफ्स मेनी अ टाइम्स वी नीड टू मेक अ चॉइस बिटवीन व्हाट इज इजी एंड व्हाट इज राइट। पर अगर ईमान मुश्किल को हासिल करना हो तो अपनी सोच हो सही और हम हो अपनी सोच। तो अगर इस राह पे आप अपने आप को अकेला पाते हो, आपके साथ कोई ना हो, तो फिर যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো। yes, in spite of the perceptions of the society, all that is needed is one individual effort. राही तू राह लेता चला, तू लेता था सच्चे कदम। राही तू राह लेता चला, तू
आसान शब्दों में समझाता हूँ। अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ हर कोई अंधा है और सिर्फ आप अपनी नजरों से देख सकते हो, तो उन सबकी रिस्पेक्ट में आप तो बात होगा, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम है उस अंधे समाज में जिन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है और उसे खोलने की कोशिश नहीं कर रहे। बेईमानों की तादाद बढ़ने से ये नहीं हो जाता कि ईमानदारी एक बीमारी है, बल्कि अभी भी बीमारी है तो बेईमानी। अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल निकालना है, तो हमें किसी डॉक्टर यानी किसी बाबा की बात जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें जरूरत है तो अपने भीतर से आने वाली उस आवाज को सुनने की, समझने की। तो अगर अभी भी आपको लगता है कि बेईमानी एक बीमारी नहीं है, तो फिर आपके ब्रेन के उस डार्क रूम को तराशने का आपका भी समय आ गया है।